अमरपुर गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामलाल था। रामलाल बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही होशियार और चतुर लड़का था। एक दिन रामलाल के ऊपर मुसीबत के पहाड़ लौट पड़ते हैं क्योंकि ठाकुर उसकी जमीन पर नजर जमाए बैठा था। ठाकुर बहुत ही कठोर और लालची किस्म का व्यक्ति था। पिताजी, आज फिर आपने खाना नहीं खाया? क्या हुआ? बेटा, हमारी जमीन पर ठाकुर साहब की नजर है। उन्होंने कहा है कि अगर हमने 3 दिन में कर्ज नहीं चुकाया तो वो हमारी जमीन छीन लेंगे। पिताजी, हम गरीब हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। इस बार ठाकुर साहब खुद अपनी चाल में फंसेंगे। ठाकुर साहब गांव में पंचायत लगवाते हैं। पंचायत में रामलाल को भी बुलाया जाता है। रामलाल अपने बेटे मोहन के साथ वहां जाता है। गांव कुछ किसान भी वहां मौजूद होते हैं। गांव वाले यह देखने के लिए जाते हैं कि रामलाल के हक में मुखिया जी फैसला करते हैं या नहीं। इधर ठाकुर भी यह सोच रहा होता है कि मुखिया जी जल्दी से फैसला मेरे हक में सुनाए और रामलाल की जमीन पर कब्जा कर ले। लेकिन ठाकुर को कहाँ पता कि रामलाल का बेटा मोहन उसके घमंड को तोड़ने वाला है। मुखिया जी रामलाल से पूछताछ करते हैं। रामलाल, क्या तुमने वाकई कर्ज नहीं चुकाया? मैंने चुका दिया था, लेकिन कोई सबूत नहीं है। बिना सबूत कुछ नहीं होता, समझे? ठाकुर साहब, क्या आप अपने आप को सबसे होशियार समझते हैं? हाँ, पूरे गांव में मेरा कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। तो फिर एक खेल खेलते हैं। अगर आप मेरी 3 पहेलियों के जवाब दे सके तो हम जमीन छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप हार गए तो आपको हमारी जमीन छोड़नी होगी और हमें मुआवजा भी देना होगा। ठाकुर साहब, पहली पहेली, वो क्या है जो जितना ज्यादा भरा होता है उतना ही हल्का लगता है? मुझे नहीं पता। जवाब है हवा। अब दूसरी पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो टूट सकती है लेकिन आवाज नहीं करती? ओ, कोई बर्तन? अरे ठाकुर जी, गलत जवाब। मुझे नहीं पता। मोहन कहता है, जवाब है वादा। ठाकुर को अब डर लगने लगता है और गांव वालों को भी समझ में आने लगता है कि अब ठाकुर की हार पक्की है। ठाकुर पसीने में नहा चुका था, लेकिन अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। मोहन आखिरी सवाल पूछता है, ऐसी कौन सी चीज है जो खुद चलती है लेकिन पैर नहीं होते? ठाकुर अब बुरी तरह फंस चुका था। इधर उधर देखता है। गांव वाले हंसी रोक नहीं पा रहे थे। ठाकुर झुंझलाकर कहता है, मुझे नहीं पता। मोहन हंसते हुए जवाब देता है, जवाब है समय। गांव वाले जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं। ठाकुर की हार अब हो चुकी थी। ठाकुर अपनी हार स्वीकार करता है। मुखिया जी कहते हैं, ठाकुर, तुम हार चुके हो। अब रामलाल की जमीन उसकी ही रहेगी और तुम्हें मुआवजा भी देना होगा। रामलाल अपने बेटे से कहता है, आज तूने दिखा दिया कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत होती है। मोहन मुस्कुराते हुए कहता है, पिताजी, सच्चाई और समझदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।